अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मैं मौजूद हूँ। 4 बजे तक वक्फा आया है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल आज रही है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातों ने मां से वाए मौलाना फजल रहमान के तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे पेश हुए और किसी ने आकर ये नहीं कहा कि जनाब आपका फैसला गलत है, जनाब हम आपकी बात नहीं मानते। किसी ने नहीं कहा कि जनाब आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, आपके कहने पर हम बातचीत नहीं करेंगे, किसी ने नहीं कहा। लेकिन कोई यकीन दहानी तैयार कराने के लिए भी शायद तैयार नहीं है। 4 बजे तक का वक्फा हुआ है। क्या हुआ आज की समाअत में, जरा इसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आज आज एक तो 11:30 बजे का कल रिपोर्ट हुआ था, चूंकि कि 11:30 बजे समाअत होगी, तो बहुत सारे लोग 11:30 बजे के हिसाब से आए। 11 बजे जबकि समाअत शुरू हो गई, शायद उसमें बाद में कोई तब्दीली आई थी। 11 बजे समाअत शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, तो फिर 10-15 मिनट का वक्फा कर दिया गया। तो बहरहाल 11:15 बजे के करीब दोबारा समाअत शुरू हुई है, या 11:20 पर तकरीबन। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सफ़े अव्वल की सियासी क़यादत जो है वो यहाँ पर आई हुई है। कौम इस वक्त हालत इस्तराब में है। इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मसला हल होना चाहिए। एक निकाती एजेंडा है कि इलेक्शन की तारीख आए और मसला हल हो। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो फारूक एच नाइक साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि पहले फारूक एच नाइक साहब ने बाइकआउट किया था। आज अच्छी बात यह है कि वो भी आए हुए हैं और फिर फारूक एच नाइक साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब, फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन आज किस किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है। साद रफीक साहब आए हुए हैं, जो है वो पीडीएम की तमाम जमातों के नाम ले लेकर उन्होंने कहा कि ये साबिर कायम खान एमक्यूएम से हैं, ये जी मेंगल बीएनपी मेंगल से हैं, ये फलां पार्टी से हैं, बाप पार्टी से। सबका नाम, तरीन साहब का सबका नाम उन्होंने लिया। आगे चल के मैं बताता हूँ किस किस ने बात की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए जी, आज रमज़ान 29वां रोज़ा है, हम एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। साद रफीक साहब आए उस पर रोस्टम पर। साद रफीक साहब ने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, मैं मुख्तसर बात करूंगा, क़यादत से मशवरा करके यहाँ पर आया हूँ। ये अगरचे रास्ता जो है वो दुश्वार है और माहौल जो है वो मुश्किल है, लेकिन ये 22 करोड़ लोगों का मसला है। इस्तराब और इंतशाब जो है वो ख़त्म होना चाहिए और मुकाबले की बजाय मुकालमा होना चाहिए। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कुछ इत्तेहादियों के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी उन्होंने मौलाना फजल रहमान की तरफ इशारा किया और उनको मनाने के लिए बिलावल कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर कोई मुतनाज़ बात नहीं करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि हम बातचीत के ज़रिए से मसले को हल करें। ये साद रफीक साहब ने मुख्तसर बातचीत की। अयाज सादिक साहब आ गए। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये सारे दोस्त हैं, हम इनसे सबसे बड़े मोहब्बत से मिलते हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे हमने साथ चलना है। तो सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन बहरहाल हम भी इस पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मसाइल हल करते हुए सब अच्छे लगते हैं। बीएनपी बेंगल से रब्ता हुआ है, उनका भी यही मौक़िफ़ है, मैं उनकी नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ। वो आज यहाँ पर नहीं आ सके और वो भी यही समझते हैं कि मुज़ाकरात का यही रास्ता है और पीटीआई के दोस्तों से भी रेगुलर रब्ता रहेगा और इकट्ठे बैठ कर हम रास्ता निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायरा साहब आए। उन्होंने कहा मुल्क में जो है वो इस वक्त हिद्दत बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर भी ख्याल था कि हालात बहुत ख़राब थे। जब तलखियाँ बढ़ी हैं तो नुकसानात हुए हैं। मिल बैठ कर इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसले करना होंगे। मुख्तसर बात की कायरा साहब ने, और फिर चले गए। तारिक बशीर चीमा साहब आए। चीमा साहब, ये मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ ताकि मैं काम की जो बात है इसमें उसकी तरफ आऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूरी है कि सबकी बात आपके सामने रखी जाए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की है और दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट वो सिराजुल हक साहब की है, क्योंकि सिराजुल हक साहब की बात में भी खबर निकलती है और उनकी जो खबर है उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उसी को एक अपने लिए रास्ता भी मुतय्यन किया है। तो उस पर आने से पहले मैं बता दूं, कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि मुल्क में हिद्दत बहुत ज़्यादा है। सॉरी, तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि चौधरी शुजात ने मुझे हुक्म दिया कि यहाँ पेश हों। सियासी जमातें पहले दिन से कोशिश में है कि मुज़ाकरात से हल निकले। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि एक दिन में इलेक्शन होना चाहिए। जब हम मिल बैठेंगे तो आपका फैसला भी सबको काबिल कबूल होगा। एमक्यूएम के साबिर कायम खानी साहब आए। उन्होंने आकर कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हम हमेशा अदालतों का एहतराम करते हैं और हमेशा अदालतों की तरफ देखते हैं। हम भी समझते हैं कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए और ईद के बाद सरबराह कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा रही है, तो उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से असरारुल्लाह तरीन साहब आए। अच्छा, इन सबको बारी बारी बुला रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब नाम ले लेकर, तो फिर उन्होंने बुलाया असरारुल्लाह तरीन साहब को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। उन्होंने कहा कि मेरी सीनियर लीडरशिप ने मुझे हुक्म दिया कि मैं यहाँ हाजिर हूँ। हमारी पार्टी की ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शन हो ताकि अखराजात में कमी हो, सिक्योरिटी के हालात भी ठीक रहें। हम पॉलिटिकल डायलॉग के लिए हाजिर हैं। फिर आए जनाब शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ज़रा सी मुख्तलिफ बात की और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रेज किया। उन्होंने कहा कि आपके हुक्म पर हम हाजिर हैं। अब देखना यह है कि सारे मामले के दो पहलू हैं, एक लीगल पहलू है और एक सियासी पहलू है। और उनका कि लीगल पहलू वाज़ेह है
कि आइन वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ये कदगन हम पर आइन लगाता है, ये कदगन मैंने, आपने या किसी ने नहीं लगाई, ये आइन ने कदगन लगाई है। हम आइन पाकिस्तान के ताबे हैं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आपके सामने मामला आया, आपने इस पर रिफ्लेक्ट किया और एक फैसला सादिर किया, हमने इस फैसले को सराहा। आप और आपके बेंच ने कमाल बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा किया और आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया। आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तारीख़ मौरख़ लिखेगा, मैं तल्ख़ बातों के लिए यहाँ पर नहीं आया। पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दो चार है, मिलकर इसको दलदल से निकालना होगा। आईनी जमहूरी एक ही रास्ता है और वो है इंतखाबात। उन्होंने कहा कि पीडीएम के फाजिल दोस्त बिलखुसूस पीएमएलएन के लोग, उन्होंने बार बार कहा कि हम के 2 असम्बलियाँ तहलील करें। हमने भी इनकी राय पर अमल करते हुए और आईनो कानून पर अमल करते हुए ये कदम उठाया, लेकिन बाद में इन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। हम मुज़ाकरात के तैयार हैं, मगर मुज़ाकरात किसी फ्रेमवर्क में होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुज़ाकरात फ्रेमवर्क में होने चाहिए, हम आइन से मुबर्रा कुछ नहीं कर सकते। आपने भी आइन के मुताबिक रास्ता निकाला और 14 मई का रास्ता तजवीज़ किया। अब मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये मुज़ाकरात महीनों और सालों चल सकते हैं। ये अब खदशे का इजहार कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी कि भाई आप मुज़ाकरात की बात करें, ये साल चलते रहेंगे तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने मिसाल भी दी होगा कि कश्मीर के मामले पर भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, फ़लस्तीन पे भी चल रहे हैं, तो मसले का हल तो नहीं निकला, तो ये इसका कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो उनका जनाबे वाला ये कोई डिलेइंग टैक्टिक तो नहीं है, ये हमारा खदशा है कि ये कोई डिलेइंग टैक्टिक तो नहीं है, हमें डर है कि ये मामला तूल पकड़ेगा। आइन वाज़ेह है, आपका फैसला वाज़ेह है, हम तस्लीम करते हैं। पीडीएम की सरकार का कहना यह है कि एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर इनका प्रपोजल क्या है। उन्होंने कहा कि हम नेक नियति से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, हम यकीन दिलाते हैं, लेकिन ये अपना प्रपोजल टेबल करें, अपनी राय तो देना, ये क्या क्या तारीख तजवीज़ करते हैं। हमें कौम की मुश्किलात का अंदाजा है, इस फ्रेमवर्क में इनके पास कोई रास्ता है तो ये टेबल करें। जनाब, इन्होंने कहा कि फंड्स एलोकेट हो गए लेकिन पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हुए, एक करारदाद आइन से बालादस्त नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, उनका एक करारदाद आइन से बालादस्त नहीं हो सकती, यहाँ तहरीरी आइन मौजूद है। जनाब, आइन और कानून में रहते हुए ये अपना प्रपोजल दें, हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सरे तस्लीम खम करेंगे। ये शाह महमूद कुरैशी साहब से नपी तुली गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने आइन और कानून का हवाला भी दे दिया, 90 दिन की बात भी कर दी, अपने खदशात का इजहार भी कर दिया और पीडीएम के मुकरने की बात भी कर दी, सारा कुछ किया। एक ख्वाजा साद रफीक साहब जो है, उन्होंने इजाजत लेकर दोबारा रोस्टम पर आए और उन्होंने चीफ साहब ने कहा आप कुछ कहना चाहते हैं, हालांकि साद रफीक तो पहले बात कर चुके थे। उनका जी मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, इसे हम डिबेटिंग क्लब नहीं बनाना चाहते, इसलिए मैं शाह महमूद कुरैशी की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, हालांकि हर बात का जवाब मौजूद है। हम आइन और कानून के पाबंद लोग हैं, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, हम आइनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहते। अब ये तो कह दिया साद रफीक ने कि अक्टूबर में हम जब मुद्दत पूरी हो रही है हम उससे आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि उससे पहले भी हम इलेक्शन करा सकते हैं। फिर कायरा साहब आए, फिर उन्होंने भी यही वजाहत दी, उन्होंने कहा कि ये बहस हम टॉक शोज में करें तो बेहतर है, वरना यहाँ पर तल्ख बातें हम भी करेंगे तो बहस शुरू हो जाएगी। हम आइन के मुहाफिज और बनाने वाले हैं, हमारा ये दावा है कि हमने आइन बनाया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और किसी के पीछे खड़े नहीं होंगे, यानी हम सबसे लीडिंग रो में होंगे। ये कायरा साहब और ख्वाजा साद रफीक ने जवाब दिया बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी की बात का। उसके बाद शेख रशीद साहब आए, उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक जुमला तो बहुत ही अहम था उनका भी। उन्होंने कहा शुक्रिया माय लॉर्ड, मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है, हाँ मैं सबसे पुराना सियासी वर्कर हूँ, कौम आपकी तरफ देख रही है, इस बहरान से आपने कौम को निकालना है। मेरी गुजारिश ये है कि ये ना हो मुज़ाकरात में छोटी ईद और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाएं। खदशे का इजहार किया कि ये मुज़ाकरात तूल ना पकड़ लें। उन्होंने कहा कि जनाब कहीं ऐसा ना हो कि छोटी ईद और बड़ी ईद मुज़ाकरात के चक्कर में इकट्ठी हो जाए। सियासतदान कभी मुज़ाकरात का मुखालफत नहीं करता, मगर मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए, ये शेख रशीद साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने रुकावट डाली है उसने आगे इजलास का बॉयकॉट किया है, 21 अरब रुपए का कोई मसला नहीं, इन्होंने मजाक बना रखा है, यानी उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान की तरफ इशारा किया। उसके बाद आए सिराजुल हक साहब, जिन्होंने आज के दिन की सबसे तवील तकरीर की। बाज़ दफ़ा तो लगा कि वो किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी तकरीर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से सुना, तारीफ भी की, उनके किरदार की भी जो वो अदा कर रहे हैं और कुछ बातों की भी जो उन्होंने इस दौरान में कही। सिराजुल हक साहब ने कहा कि मैं अपनी जमात और पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई अहम मौजू पर आपने हमें बुलाया। मैं पाक अफगान बॉर्डर पर था, सारी रात का सफर करके आपके हुक्म पर और आपके एहतराम में यहाँ पर पहुंचा हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि आयत पढ़ी कुरान की, जिसका मतलब यह है कि अपने उमूर में मुशावरत कर लिया करो और जब यकसूई हो जाए तो फिर अल्लाह पे भरोसा करो।
मुशावरत करना उन्होंने कहा कि चॉइस नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है। इलेक्शन दो पार्टियों का मसला नहीं, ये बहुत सारी सियासी जमातों का मसला है। पूरी कौम इससे वाबस्ता है, इसमें पूरी कौम की विल को मद्देनजर रखने की जरूरत है। सराजुल हक साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस आइन की बुनियाद पर चल रहा है। यह आइन भी एक इत्तफाक राय की बुनियाद पर वजूद में आया। आज भी वही आइन मुल्क को बचा सकता है। इसकी हिफाजत करना पाकिस्तान की हिफाजत करना है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं आसान जबान में अर्ज करूं, आज दुनिया का मंजरनामा बदल गया है। 70 की दहाई में अपोजिशन ने इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं किया। कई मुल्कों ने यहाँ सियासी जमातों को एक मेज पर बिठाने की कोशिश की मगर नाकाम हुए और फिर 90 दिन के इंतखाबात 9 साल और फिर 11 साल पर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि 90 की दहाई के में भी यही हुआ। सियासी जमातों की लड़ाई के बाइस आमिर को मौका मिला और 9 साल के लिए जमहूरियत खत्म हो गई, आइन मुअत्तल रहा। आज दुनिया का मंजरनामा बदल रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब को पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं रही। आलमी हालात पर नजर रखने की जरूरत है। हमें अपने मसाइल खुद हल करने हैं। साजुल हक साहब ने कहा कि सियासत और आमरीत में फर्क यह है कि आमरीत में कहा जाता है जो मैंने कह दिया बस कह दिया। सियासत और जमहूरियत में ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान न टूटता अगर पाकिस्तान में आमरीत ना होती। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब बार बार वो ये कहते रहे, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब मुखातिब करते रहे, दो असम्बलियों में इस वक्त हुकूमत नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, अच्छी मेजोरिटी थी, कोई मुखालफत नहीं थी, फिर भी पीटीआई ने अपनी भारी अक्सरियत से आने वाली हुकूमत को बगैर किसी वजह के खत्म कर दिया। सबको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि पीटीआई खुशकिस्मत है कि पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा ने मुसलसल 2 मरतबा एक पार्टी को मौका दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वहां पर कोई हुकूमत ही नहीं है। आप जानते हैं हम किसी जमात के इत्तेहादी नहीं है, हम अपोजिशन की जमात है, कौम के लिए सोचते हैं। हमारी सियासी लड़ाइयों की वजह से गरीब अवाम को नुकसान होता है। आज 1 किलो आटे के लिए अवाम मोहताज हैं। परसों 6,500 रुपए में आपके शहर में एक मन आटे की कीमत जो है वो मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि अगर बाजार में जाएं तो मुझे एक दुकानदार ने बताया कि लोग कीमत पूछते हैं और आगे गुजर जाते हैं। आज बाजार में मुस्कुराहट चेहरों से गायब है। वैसे इन्हीं बातों की वजह से मैंने कहा था साजुल हक साहब ने कई जगहों पे लगा कि जलसों में तकरीर कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी में मुशावरत की कि हमें क्या करना चाहिए। हमें महसूस हुआ कि मसाइल का एक ही हल है कि इलेक्शन हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर आप इस मुल्क में इमरजेंसी प्लस और मार्शल लॉ नहीं देखना चाहते तो इलेक्शन ही हल है। वो कहते हैं मैंने इमरान खान से कहा कि मेरी उम्र ऐसी है कि मैं अगर 10 साल तक किसी मार्शल लॉ का इंतजार करूं तो 10 साल के बाद मेरी सेहत, जिस्मानी और ज़हनी हालत क्या होगी। तो इमरान खान ने कहा कि मेरी उम्र तो आपसे भी ज्यादा बड़ी है, तो मैं भी मार्शल लॉ 10 साल के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता और ये मुल्क भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक जाती मोटर कार नहीं है कि जहां मर्जी लेकर घूमते फिरें। इलेक्शन एक ट्रेन की तरह है जिसमें हजारों लोग सवार हैं और सबकी मर्जी से सबके मुताबिक ट्रेन ने आगे बढ़ना होता है। उन्होंने कहा कि अब आइन में मैंने पढ़ा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, मगर ये मामला 105 दिन पे चला गया। तो अगर 105 दिन पे चला गया है तो फिर 105 दिन तो 205 दिन भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने बहुत इखलास के साथ दोनों जमातों से बात की। मुझसे पूछा गया आपको इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा तो नहीं किया। मैंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और अदलिया के गैर जानिबदार होने का हामी हूँ। उन्होंने कहा कि आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे किरदार की तहसीन की। हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ऐसे हों कि इसके नताइज पर इत्तफाक हो और किसी को इस पर इख्तलाफ ना हो और बाद में भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर आप 2 महीने मजीद हुकूमत में हो तो क्या 2 महीने कम रह जाएं तो क्या? सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती। अब ये सबको कन्विंस कर रहे हैं कि आप 2 महीने ऊपर चले जाएं, आप 2 महीने पीछे आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने असद उमर से कहा कि अगर सूबे में इलेक्शन हो गए तो फिर मरकज में कैसे इंतखाबात शफाफ होंगे, इसलिए सारे मुल्क में एक जैसे इलेक्शन होने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा कि आप देखें पंजाब के रहने वाले हैं। जब उन्होंने ये कहा तो चीफ जस्टिस साहब ने पश्तो में कोई जुमला कहा जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उस पर फिर साजुल हक साहब ने कहा कि अच्छा आप पख्तो जानते हैं तो फिर तो मुझे मदरी ज़बान में बात कर लेनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हम पर कोई लेबल क्यों लगा रहे हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं। तो फिर उसके बाद आए काम की बात की तरफ। साजुल हक साहब उन्होंने कहा कि मेरी डिमांड है कि अभी गंदम की कटाई का मौसम है, सब उसमें मसरूफ हैं, उसके बाद हज पे लोग चले जाएंगे और हज पर लाखों लोग जाते हैं। जब हम चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले तो फिर हम उन पाकिस्तानियों को भी वोट का हक देना चाहेंगे जो हज पर गए हैं। तो हज पर आने का इंतजार कर लिया जाए और बकर ईद के फौरन बाद पूरे मुल्क में इत्तफाक राय से इलेक्शन करा दिया जाए। ये तजवीज़ दी सराजुल हक साहब ने, जिसको चीफ जस्टिस ने सराहा भी और इस तजवीज़ का बार बार जिक्र भी किया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके हर लफ्ज़ से इखलास और दर्द महसूस करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि वजन सियासतदानों पर डालें, अदालत को सुरखरू करें। ये सियासतदान इतने नाअहल नहीं है कि हल ना निकाल सके। ये आखिर में चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने तजवीज़ दी कि आप खुद फैसला ना करें, सियासतदानों को करने दें।
उसके बाद फारूक एच नाइक साहब आए, रोस्टम पे साजुल हक साहब तशरीफ ले गए। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन शेड्यूल जारी किया था, उसमें 20 तारीख इलेक्शन सिंबल देने के लिए थी, यानी इस तमाम सियासी जमातों ने 20 तारीख तक अपने इंतखाबी निशान जमा कराने थे, लेकिन चूंकि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आप जानते हैं ये नहीं हो सका, तो हम दरख्वास्त करेंगे कि डेट को एक्सटेंड कर दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल का में तब्दीली का इख्तियार मौजूद है, आप ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में डाल दें। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त तो डाल दी है लेकिन अमल नहीं हुआ अभी तक। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चलें इन्हें हमारे पास आने जाने की इजाजत है, वो कल आ जाए हमारे पास, कल तो ईद नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि जी कल तो ईद हो भी सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मगर कल तो आज सऊदी अरब में नहीं हुई तो फिर कल यहाँ कैसे होगी, अगर आज सऊदी अरब में हुई होती तो कल हमारे यहाँ हो जाती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ आजकल कुछ पता नहीं चलता। आपको याद है कि रात को 12 बजे रोजे का ऐलान कर दिया था और तरावी भी नहीं हुई थी और रोजा रखना पड़ा था, तो आजकल ऐसे ही हो रहा है। तो ये फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि चलें, उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें, वो फिर देख लेते हैं कि क्या होता है, इलेक्शन कमीशन इसको देख लेगा। इसके बाद एक साहब खड़े हुए, मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने पूछा आप कौन है, उन्होंने कहा हम तहरीक लब्बैक की तरफ से हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप तशरीफ रखें, हमने सिर्फ मेन स्ट्रीम पार्टीज को बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि जी हम 3rd लार्जेस्ट पार्टी हैं पंजाब में। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मगर आप पार्लियामेंट में नुमाइंदा पार्टी नहीं है, हमने पार्लियामेंट की नुमाइंदा पार्टीज को बुलाया और आज कुछ नहीं होने वाला, हम सिर्फ राय ले रहे हैं, आप परेशान ना हो, आप तशरीफ रखें। तो उसके बाद वो साहब जो हैं वो बैठ गए। फिर सलमान राजा साहब आए, उन्होंने आकर कहा चीफ जस्टिस साहब से, सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने कहा कि ईद के दिनों में इमरान खान की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन का खतरा है, हम चाहते हैं कि आप इस सिलसिले में कोई मुनासिब हुक्म जारी करें। तो चीफ साहब ने कहा कि इस वक्त हम इलेक्शन के मामले को सुन रहे हैं और एक बड़े मसले को सुन रहे हैं, तो हम इलेक्शन के मामले पर ही अपनी तवज्जो बरकरार रखेंगे। यानी उस पर सलमान राजा साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मिस्टर अटर्नी जनरल, 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि कोर्ट यहाँ पर अपनी प्रोसीडिंग्स खत्म कर दें, सियासी रहनुमा ने जो कुछ फरमाया उसकी अदालत के हवाले से एक अहमियत है, लेकिन सवाल यह है कि आज की कोई कार्रवाई तो आपने नहीं सोची होगी, आज की कार्रवाई तो कोई नहीं सोची, आज आप कुछ प्रोसीड तो नहीं करना चाहते। रंजन ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चलें, आज हमारे सामने जितने लोग आए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा चले पहले मैं कुछ अर्ज कर देता हूं और मैं उर्दू में बात करता हूं। उन्होंने कहा कि जितने भाई आज हमारे सामने आए हैं उन्होंने आइन की पासदारी का इरादा किया है, अगर हम आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो बहुत से सवाल पैदा होंगे। आप हैरान होंगे कि 254 की कहीं पर तशरीह नहीं की गई, हालांकि 254 ही का सहारा लेकर यह आगे मामला गया है, लेकिन हमने इसलिए तशरीह नहीं की कहीं रास्ता ना निकल आए, इसको इस पर रास्ता ना मिल जाए। हमने तारीख इसलिए 14 मई दी कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके तारीख दी, इसमें हम उनकी गलत फहमी देखते हैं, हम उनकी बदनीयती नहीं देखते। चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि 70 और 77 में भी इंतखाबात अलग अलग हुए और हमने इसके नताइज देखे, मगर अदालत इन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को मद्देनजर नहीं रख सकती कि जी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि हमारे सामने तो सिर्फ आइन मौजूद होता है, हमने आइन को देखना होता है। पिछले दिनों सियासी रहनुमा ने मुज़ाकरात की बात शुरू की, फिर पीटीआई ने भी कहा कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, जो कि अच्छी बात है। अच्छा जी, फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, हमने कहा कि मगर हम तो फैसला दे चुके हैं, अब हमने आगे चलना है। हमारा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट में कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो अदालत के फैसले के खिलाफ जाना चाहे। आज भी यहाँ किसी ने नहीं कहा, यह बड़ी अहम बात है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज भी यहाँ किसी ने नहीं कहा कि हमारा फैसला गलत है। ये बात दुरुस्त है या नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा चीफ जस्टिस साहब ने, क्या यह बात दुरुस्त है कि नहीं, कि किसी ने भी फैसले को गलत नहीं कहा? क्या किसी ने कहा कि हमारे सामने कि हमारा फैसला गलत है? हमें यकीन है कि सियासी बोलचाल से मसले का हल निकलना है। मैं अर्ज करूं, अगर 20 अप्रैल से हमें बताया गया कि ईद के बाद इकट्ठे होंगे, आई एम सॉरी। उन्होंने कहा कि आज 20 अप्रैल है, हमें बताया गया है कि हम ईद के बाद इकट्ठे होंगे, आई एम सॉरी। मैं कहूंगा आज इकट्ठे हों और आज तय करें, और हज के बाद जुलाई के शुरू में हम इलेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि साजुल हक साहब ने कहा है। ये सजेशन है, बाइंडिंग नहीं है। आज कामरान मुर्तज़ा साहब होते तो ज्यादा अच्छा था, उनकी कमी महसूस हो रही है। कामरान मुर्तज़ा साहब हमेशा अदालत में मौजूद होते हैं, यानी बाइकआउट किया हुआ है, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं आए, वरना वो हमारे साथ खड़े होते। फारूक एच साहब ने कहा कि उनकी अपनी सोच है, इसीलिए बिलावल उनके गाँव में बैठे हैं, इसलिए हम ईद के बाद का कह रहे हैं कि कुछ वक्त दे दें। चीफ साहब ने कहा कि बड़ा क्रेडिटेबल है जो कुछ बिलावल साहब कर रहे हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अभी 12:30 हुए हैं, हम 2 बजे का रख लेते हैं और 2 बजे तक एडजर्न कर देते हैं। हमने 14 मई का फैसला नहीं हटाया, ये बड़ी अहम बात थी जो चीफ जस्टिस ने की है। उन्होंने कहा कि हमने 14 मई का फैसला नहीं हटाया, हटाना भी नहीं है, किसी ने इसे चैलेंज भी नहीं किया, हम फैसले पर कायम हैं, वो फैसला कायम है, ये मजाक नहीं है, ये अदालत का फैसला है।
आजकल में जो कुछ कर सकते हैं करें, कल ईद नहीं है तो हम कल भी बैठेंगे, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी मुआवनत कर रहे हैं, आप हमारे भाई और सियासी कायदीन हैं। मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को चिट्ठी लिखी, मुबारकबाद दी कि और कहा कि हम आ नहीं सकते, हम गुशा नशीन लोग हैं, वो जो बुलाया गया था जिसमें फाइज साहब गए थे, लिहाजा 2 बजे मिलते हैं। तो फिर अटर्नी जनरल ने कहा कि नहीं 2 बजे नहीं, थोड़ा टाइम दे दें। उन्होंने कहा 3 बजे, तो अटर्नी जनरल ने कहा कि नहीं 4 बजे तक का टाइम दे दें। मुनीब अख्तर साहब ने डीजी लॉ को बुलाया और उनसे कहा कि आप जहन में रहे कि आप फैसला तब्दील नहीं कर सकते, 14 मई का फैसला इंटैक्ट है और 14 मई को इंतखाबात अभी तक हो रहे हैं। तो ये जी समाअत का अहवाल था। बाहर निकल के आजम तारड़ साहब कह रहे थे, कुछ साथियों से मैंने उनको कहते सुना कि हम तो जरगे के लिए आए हैं, हम जरगे के लिए आ गए हैं, हम वो फैसला अभी भी नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का जिसको हम नहीं मानते। तो बहरहाल देखें 4 बजे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।